जवानी में भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कोई देखे हैं कि हम बूढ़ा हो जाएंगे। तो साहब की वाणी है, अरे बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बाहर तुम चल नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बाहर तुम चल नहीं पाओगे। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बाहर चल मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहिरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहिरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन भजन सुन भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। लुल्ले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लुल्ले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए कि मानव जीवन अनमोल है, मिले ना दूजी बार। अब पक्का फल जब गिर पड़े तो बहुरी न लागत का। ये मानव तन क्या है? ये दुर्लभ तन है, हम लोग इनको यूं ही गवा रहे हैं।
क्यों गवा रहे हैं? कहते हैं गलत संगति में पड़ करके लोग चोर बन जाते हैं, गलत संगति में पड़ करके लोग शराबी बन जाते हैं, गलत संगति में पड़ करके लोग बेविचारी बन जाते हैं, गलत संगति करके लोग अत्याचारी बन जाते हैं। विचार कीजिए, एक छोटा सा बच्चा, उनका माँ बाप स्कूल में नाम लिखा दिए, वह बच्चा जाकर के पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे तो वह लड़का क्या करते थे, किसी का कलम चुरा लेते थे, किसी का कॉपी चुरा के भाग जाते थे, आकर के अपने माँ को दिखाते थे, माँ आज मैंने कलम चुरा लिया एक बच्चा। तो माँ जो है इसे पीठ थपथपा दिया, बेटा बहुत अच्छा किया। विचार कीजिए, ऐसे करते करते वह लड़का को जो मनोबल बढ़ गया, मनोबल जब बढ़ गया तो स्कूल में कलम कॉपी चुराया करते थे, घर आते थे किसी का बकरी चुरा लेते थे, किसी का मुर्गी चुरा लेते थे, किसी का गाय चुरा लेते थे। इनका मन बढ़ते गए। जब उनका उम्र 20 का लगभग हो गया, ये जो है कि ये गाय भैंस बकरी छकरी चुराना बंद कर दिया। अब क्या करता है, रोड क्राइम, रोड पे जाता है, डायरेक्ट मारता है, 2 हाथ मोटरसाइकिल छीन लेता है, मारता है 4 हाथ 4 चक्का छीन लेता है। यानी कि इतना बड़ा बदमाश हो गया। जब बदमाश हो गया तो उनसे भी उनका मन नहीं भरा, फिर क्या किया, खरीद लिया ये। अब देखिए, खरीदने के बाद बैंक में गया, बैंक मैनेजर को मारा गोली, सब पैसा लेके निकाल पड़ा। किसी साहूकार के घर गया, मारा उनको, सब परिवार को, सब सोना चांदी लूट के घर के बाहर। अब इतना बड़ा क्राइम जब करने लगा तो सरकार चुप बैठेगा? वो क्या क्या, उनको वारंट शूट लिख दिया कि जहां देखो उनको गोली मार दो। अब गोली मारने की बात आई, पुलिस को भी डर है कि अगर हम इसको मारते कहीं हम ही को तो मार दिया। किसी तरह इनको जो है पकड़ करके, मारपीट नहीं किया, इनको डायरेक्ट थाना कर जेल कर दिया। जेल करने के बाद पता चला कि वह हत्यारा जो है जेल में है, तो जज ने आदेश दिया कि इनको फांसी का सजा दिया जाए। जब फांसी की सजा की बात हुई तो जब फांसी पर चढ़ने गए तो वहां पूछता है एक व्यक्ति खड़ा होकर के कि बाबू, और कोई तुम्हारा अंदर मनोकामना है, और तुम किसी से मिलना चाहते हो, और तुम कुछ खाना चाहते हो, और किसी से बातचीत करना चाहते हो? ये लड़का ने क्या कहा, मुझे मेरी माँ से एक बार मिलवा दीजिए। क्या कहा, मुझे मेरी माँ से एक बार मिलवा दीजिए, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। तुरंत वहां से गाड़ी भेजा गया उनका गांव, और उनका माँ को बिठा के ला रहे थे। तो उनका साथ में जो है लगभग 50-100 आदमी भी आ गए कि आज फलाने बदमाश का फांसी होगा, देखने के लिए आ गए। अल्लाह सन कीजिए, जब देखने के लिए आ गए तो चारों तरफ के बगल, चारों ओर से लोग खड़े हैं उनको मौत का नजारा देखने के लिए। अब ये जो माँ आई तो माँ को क्या कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारा माँ आ गया, अब चलो 2-4 बात कर लो, 2-4 बात करना है तो कर लो, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। क्या किया, माँ को क्या कहा, माँ मुझे एक बार अपना गले लगा। किसने कहा, वह बेटा ने कहा, मुझे एक बार अपना गले लगा दो। जब गले लगाने के लिए माँ गई तो माँ को जो है भरा कुआरी पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद माँ का जो है नाक, ये नाक को काट करके जमीन पर गिरा दिया दांत से। ये नाक को दांत से इतना जोर से पकड़ा कि दांत से काट करके जमीन पर गिरा दिया। माता को जो है कि पूरा परेशानी बढ़ गया, जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद बेहोश हो गई। लगभग 100-150 माताएं उनको देख रहे हैं कि वह अपने माँ के नाक काट करके बेटा खा गया, गिरा दिया। तो पुलिस प्रशासन उनको कहने लगे कि आखिर तुम इतना बड़ा हरकत क्यों किया, आज तो तुमको मरना ही होगा, लेकिन ऐसा कर्म तूने किया, माँ को इतनी बड़ी दुख नहीं देना चाहिए, उनका नाक क्यों काट ली तूने?
तो वह लड़का जवाब देता है कि जज साहब, ये माँ जो है, यही माँ के चलते मैं आज इतना बड़ा हथियारा बना। मैं जब बचपन में था तो मेरी माँ कभी हमें अच्छा विचार नहीं दिया, मेरी माँ कभी सद्बुद्धि नहीं दी, मेरी माँ कभी गलत करने पर रोका नहीं, मेरी माँ कभी चोरी करने पर रोका नहीं। और जब चोरी करने पर नहीं रोका, गलत कर्म करने पर नहीं रोका, अत्याचारी व्यभिचारी करने पर नहीं रोका, तो मेरा मन जो है बचपन से ही बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते आज मैं इतना बड़ा हथियारा बना। इनका कारण मेरी माँ है। आज जो मैं इनका नाक काट लिया है, ये जो 150-200 माताएं देख रहे हैं, ये सभी का नाक कटा है। एक माता की नाक नहीं, सबका कटा है। क्योंकि अगर यह माँ को देखेंगे और मेरे कहानी पर थोड़ा गौर करेंगे, तो ये जितनी माताएं बैठे कभी जीवन में अपने बेटा चाहे बेटी को गलत सजेशन नहीं देंगे। इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि मैंने तो जवानी मौत मर रहा हूं, लेकिन माताओं से विनती कर रहा हूं कि अपने बच्चे को कभी गलत कर्म करने का आदेश मत देना, कभी चोरी करने का आदेश मत देना, कभी झूठ बोलने का आदेश मत देना, कभी बेविचारी करने का आदेश मत देना। क्योंकि बेटा जब आपका खराब हो जाएगा, बेटा जब आपका बेढंगा हो जाएगा, तो बुढ़ापा में आपको दुख होगा, कोई दुख बांटने वाला नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। एक बूढ़ी माता इसी प्रकार भाई पहले भजन पे कि सत्संग सुन